बहुत पुराने समय की बात है, जब गांवों में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि सूरज के साथ सिर्फ रोशनी नहीं जाती, कुछ और भी डूब जाता है और कुछ और जाग जाता है। रतनपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। दिन में वो बस टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरण बुझती, उस हवेली के आसपास की हवा भारी हो जाती थी। गांव वालों का एक ही नियम था, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। एक शाम जब सूरज डूबने ही वाला था, एक अजनबी गांव पहुंचा। उसने रात गुजारने की जगह पूछी। एक बूढ़े ने उसे देखते ही कहा, बेटा, अभी सूरज ढलने वाला है, आज कहीं भी रुक जा, बस हवेली मत जाना। अजनबी ने आसमान की तरफ देखा, डूबता सूरज, और बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चल दिया। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा नहीं चली, बल्कि ऐसी हवा चली जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। लालटेन की लौ कांपने लगी और दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। ये परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तभी सीढ़ियों के पास एक औरत बैठी दिखाई दी। उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई जिंदा नहीं आता। उसका चेहरा ऊपर उठा, लेकिन उसकी आंखों की जगह गहरे काले गहरे थे। अजनबी पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। औरत की आवाज गूंजी, ये हवेली उन लोगों को रोक लेती है जो किसी को मरने के लिए छोड़ गए हों। तभी दीवारों से आवाजें आने लगीं, रोने की, माफी मांगने की। अजनबी का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया, बरसों पहले उसने अपनी पत्नी को इसी हवेली में सूरज ढलने के बाद छोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आया था। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले बाहर आए। हवेली पहले से ज्यादा बंद और भारी लग रही थी। दरवाजे के पास एक नई परछाई बैठी थी। अब हर रात जब सूरज ढलता है, हवेली से एक आवाज आती है, अगर किसी को छोड़कर आए हो तो सूरज ढलने के बाद यहाँ मत आना। 11